हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स में फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, चीपर। द मेन इंग्रेडिएंट इन ग्लास इज सैंड, SiO2, एंड देयर इज एन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड सैंड ऑन द अर्थ कंपेयर टू द कॉपर एंड एल्युमिनियम। तो जैसा कि हमें पता है, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उनमें ग्लास का यूज़ होता है, और जो ग्लास होते हैं वो बने हुए होते हैं सैंड से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। और जो सैंड होती है वो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होती है अर्थ पे, इसीलिए ये चीपर होती है। इसमें सेकंड पॉइंट आता है सेफ्टी। थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स फोटोन्स ऑफ लाइट मूव इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसमें क्या मूव करते हैं, उसमें मूव करते हैं फोटोन्स, उसके अंदर करंट मूव नहीं करता। देयरफॉर देयर इज नो चांस टू स्पार्क फ्लैश विच कुड बी डेंजरस। तो जैसा कि ऑप्टिकल फाइबर में करंट फ्लो नहीं होता, तो इसमें स्पार्क फ्लैश के चांसेस भी नहीं होते, मतलब स्पार्किंग के चांसेस भी नहीं होते, जो कि डेंजरस हो सकते थे, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता क्योंकि इसमें करंट की जगह फोटोन्स ट्रेवल करते हैं। अब एडवांटेजेस में नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द फाइबर, क्रिमिनल इंटरफेस इनटू द सिस्टम इज ऑल्सो प्रिवेंटेड। तो हमने देखा जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता, इसमें क्रिमिनल का इंटरफेरेंस होता है, वो प्रिवेंट कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है ये देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी रूटेड टू अनवांटेड रिसीवर्स, नॉर कैन फॉल्स इन्फॉर्मेशन बी फीड इनटू डेटा स्ट्रीम। इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी रूट से डाइवर्ट नहीं की जा सकती, किसी अनवांटेड रिसीवर्स पे नहीं पहुंचाई जा सकती, क्योंकि इसमें फोटोन फ्लो करते हैं करंट की जगह। अगर करंट होता है तो उसे हम ट्रेवल करा सकते हैं दूसरे रूट पे, लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता, और ना ही इसमें कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता है। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सीधा सेंडर से रिसीवर के पास जाएगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता इसकी इन्फॉर्मेशन में। और इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है लो लॉसेस। द ट्रांसमिशन लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज अबाउट 4 decibels per kilometer. Therefore, long cable runs between repeaters are feasible. ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जब डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो उसमें काफ़ी कम लॉस होता है डेटा का, और इसमें जो लॉस होता है वो काफ़ी मिनिमम होता है। कितना होता है? ये होता है 4 decibels per kilometer। अगर ऑप्टिकल फाइबर लॉन्गर है तो उसमें हम रिपीटर्स का यूज़ करते हैं उसे फीजिबल बनाने के लिए, मतलब इसमें अगर रिपीटर का यूज़ करेंगे तो इसमें डेटा का काफ़ी कम लॉस होता है, इसीलिए लॉन्गर केबल के लिए रिपीटर्स का यूज़ होता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिटेरियोरेशन। Glass is immune to corrosive and oxide degradation and will stand up well in harsh environments. ग्लास की जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है कोरोसिव एंड ऑक्साइड डिग्रेडेशन से। इसीलिए जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उनका हार्श इन्वायरमेंट में भी डिग्रेडेशन नहीं होता। मॉइस्चर, टॉक्सिक वेपर्स एंड एसिड्स विल नॉट डिग्रेड द ग्लास फाइबर्स। और जो मॉइस्चर, टॉक्सिक वेपर्स एंड एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर को डिग्रेड नहीं कर पाते, तो इसीलिए जो ऑप्टिकल फाइबर का डिग्रेडेशन है वो आसानी से नहीं होता। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है टेम्परेचर। Excluding the protective insulation, the melting point of glass is much higher than copper. अगर ऑप्टिकल फाइबर में से प्रोटेक्टिव लेयर को हटा दें तो उसमें जो ग्लास होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है कंपेयर टू कॉपर। मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकती हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल साइज एंड लाइट वेट। द साइज ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग ऑफ अ फाइबर कंडक्टर इज मच स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ अ कॉमन कॉपर वायर कंडक्टर। ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर एंड क्लैडिंग का साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर होता है कंपेयर टू कॉपर वायर के साइज से। एंड ऑप्टिकल फाइबर्स आर लाइट इन वेट कंपेयर टू द मेटल वायर्स। और ऑप्टिकल फाइबर्स का जो वेट होता है वो भी काफ़ी कम होता है कंपेयर टू मेटल वायर्स। जैसे हमारे कॉपर का वायर हुआ, एल्युमिनियम का वायर हुआ, उसके कंपैरिजन में जो ऑप्टिकल फाइबर्स का वेट होता है वो भी काफ़ी कम होता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग लाइफ। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द ग्लास फाइबर इज प्रिडिक्टेड टू एक्सीड्स 100 ईयर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स की जो लाइफ होती है वो 100 ईयर से भी ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर की लॉन्ग लाइफ होती है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड एप्लीकेशन। ऑल फाइबर ऑप्टिक सिस्टम आर लिमिटेड टू फिक्स्ड पॉइंट टू पॉइंट ग्राउंड इंस्टॉलेशन। दे कैन नॉट लीव द ग्राउंड नॉर बी एसोसिएटेड विद द मोबाइल कम्युनिकेशन स्टेशन। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसका लिमिटेड एप्लीकेशन होता है। अब कैसे लिमिटेड एप्लीकेशन होता है? क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो एक फिक्स पोजीशन पे सेट कर दी जाती है, उन्हें एक फिक्स पोजीशन पे इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो उन्हें मूव करना ईजी नहीं होता, और उन्हें ग्राउंड में से निकाल के दूसरी जगह इंस्टॉल करना भी डिफिकल्ट होता है। और कभी हमें मोबाइल कम्युनिकेशन स्टेशन की ज़रूरत होती है, वो भी ऑप्टिकल फाइबर हमें नहीं दे पाता। मोबाइल मीन्स होता है मूवेबल। अगर हमें कोई भी ऐसा स्टेशन चाहिए जो कि मूवेबल हो, मतलब कभी इधर कभी उधर, तो उस केस में हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं उनका लिमिटेड एप्लीकेशन होता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है लो पावर। पॉपुलर लाइट एमिटिंग सोर्सेज आर रिस्ट्रिक्टेड टू वेरी लो पावर डिवाइसेस। इसमें जो पॉपुलर लाइट एमिटिंग सोर्सेस हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है लो पावर डिवाइसेस से, मतलब इसके अंदर जो लाइट का एमिशन होता है वो लो पावर डिवाइसेस से होता है। थ्रू हायर पावर डिवाइसेस आर अवेलेबल बट दे आर वेरी कॉस्टली।
और इसमें जो हायर पावर डिवाइसेस होते हैं वो अवेलेबल तो होते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो मोस्टली हम लो पावर डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जो कि हमें लो पावर देता है। अब डिसएडवांटेज में नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस। बिकॉज ऑफ लो पावर सोर्सेज द डिस्टेंस बिटवीन रिपीटर एम्पलीफाइज मस्ट बी रिलेटिवली शॉर्ट फॉर द हाई डेटा रेट्स डिमांडेड इन सम सिस्टम। तो जैसा कि ऑप्टिकल फाइबर्स में जो लाइट का एमिशन होता है वो लो पावर सोर्सेज से होता है, तो इसमें जो रिपीटर के बीच में डिस्टेंस होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है। रिपीटर का काम होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करने का, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिन्हें हाई डेटा रेट्स की ज़रूरत होती है, तो जो डिस्टेंस होता है वो भी एक फैक्टर होता है ऑप्टिकल फाइबर्स में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है फ्रैगिलिटी, इसे हम ब्रिटलनेस भी बोलते हैं। ब्रिटलनेस एक प्रॉपर्टी होती है जो कि बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी ब्रेक हो जाएगा। द अदर डिसएडवांटेज विद ऑप्टिकल फाइबर इज दैट दीज फाइबर्स आर इजीली ब्रोकन और डैमेज ड्यू टू वाइब्रेशंस। ऑप्टिकल फाइबर का एक ये भी डिसएडवांटेज होता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो इजीली ब्रोकन होती है, इजीली ब्रेकेबल होती है, और ये इजीली डैमेज भी हो सकती है। जब ऑप्टिकल फाइबर्स में ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं तो जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं वो इजीली ब्रोकन होती हैं, इजीली डैमेज्ड होती हैं, मतलब आसानी से टूट जाती हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है ऑप्टिकल फाइबर का। तो ये हमने देखा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।